हेलो व्यूअर्स, लास्ट क्लास में हमने यूनिट 1 का एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 1 सॉल्व किया था। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट 1 के एक्सरसाइज 1.1 का हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करना है और लिस्ट बनानी है कि कौन से टर्मिनेटिंग डेसिमल से और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल से। तो चलते हैं एक्सरसाइज सॉल्व करने की तरफ। पार्ट 2 में हमारे पास गिवन है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस, also indicate them as terminating and non-terminating decimal fractions। मतलब हमने फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, जो भी ये सारे फ्रैक्शंस गिवन है हमारे पास, और हमें ये बताना है कि कौन सी डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम ये सीख लेते हैं, ये थोड़ा क्विकली पढ़ लेते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है वो डेसिमल जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद लिमिटेड फाइनाइट नंबर्स हो। सपोज करें 0.25, इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद दो नंबर से, मतलब एक फाइनाइट नंबर से। 0.3 देखें, 0.3 में डेसिमल के बाद एक नंबर है, मतलब फाइनाइट नंबर से। ये होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ये सारे होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद इनफिनिट नंबर्स हो। सपोज करें 0.12566464547 डॉट डॉट डॉट। ये नंबर्स जो हैं डेसिमल के बाद चलते रहते हैं, मतलब इनकी कोई भी हद नहीं होती, फाइनाइट नंबर्स नहीं होते, इनफिनिट नंबर्स होते हैं। तो इनको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स हो, डिजिट्स हो, वो इनफिनिट हो, तो उसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये दोनों में सिंपल बेसिक डिफरेंस है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का। अब सिंपली हमने करना क्या है कि ये सारे जो फ्रैक्शंस हमारे पास गिवन है, सबको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करके ये बताना है कि कौन से टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है। सबसे पहले हमारे पास गिवन है 5/8। 5/8 को हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 5/8 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली आप 5 को 8 से डिवाइड कर दें, जैसे हम बेसिक क्लासेस में करते आए। अब 5 8 से स्मॉलर है, तो क्या करेंगे हम, डेसिमल यहाँ पे देके 5 को 0 लगा देंगे, ये 50 हो जाएगा। तो 6 टाइम्स 5 50 पे होगा, तो 6 into 8 48 होगा। 50 में से 14 माइनस करेंगे 2 होगा, और उसके बाद 2 को 0 दे दें तो ये 2 पे 20 पे 8 की टेबल लगेगी। 2 टाइम्स 2 into 8 16 होगा। अब बचेगा हमारे पास 20 में से 16 माइनस होगा तो 4 बचेगा हमारे पास। 4 को दोबारा 0 दे देंगे और 40 पे 8 की टेबल लगाएंगे तो 5 टाइम्स कंप्लीट रहेगी, मतलब ये होगा 40 और रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 0। मतलब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये आंसर आया हमारे पास 0.625। अब देखें, सिर्फ ये नोट करें कि डेसिमल के बाद नंबर्स लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, फाइनाइट है या इनफिनिट है। तो सिंपली हमारे पास 3 नंबर से, मतलब फाइनाइट नंबर से, तो ये नंबर 1 जो होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। दूसरा देखें, दूसरा हमारे पास गिवन है 4/18। सिंपली इसी को हम जैसे पहले किया था, इसको हम कन्वर्ट करेंगे 4/18 को। 4 18 से छोटा है तो पॉइंट देके यहाँ पे हम 4 को 0 लगा देंगे, तो 2 into 18 होगा 36, ये होगा 4। दोबारा हम 4 पे 0 लगा के 18 को डिवाइड करेंगे तो ये होगा दोबारा फिर से 2 into 18 36, फिर 4 आएगा, 0 लगा देंगे तो 2 into 18 36, फिर रिमाइंडर 4 होगा। तो ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, 0.2222 ये से चलता रहेगा। मतलब 4/18 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 0. ये बिल्कुल चलता रहेगा, मतलब इनफिनिट नंबर से। तो इनफिनिट नंबर्स होंगे तो उसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सिमिलरली हम थर्ड नंबर सॉल्व करेंगे। थर्ड नंबर में हमारे पास गिवन है 1/15। 1/15 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, मैं यहाँ पे जस्ट डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ये होगा 0.06666। ये बिल्कुल डेसिमल चलती रहेगी, मतलब इनफिनिट नंबर्स होंगे, अनलिमिटेड नंबर्स होगी। तो 1/15 का डेसिमल वर्जन क्या होगा, 0.06666, ये इनफिनिट नंबर्स होगी। तो मतलब नंबर 3 क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। इसी तरह नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे। नंबर 4 में हमारे पास गिवन है 49/8। 49/8 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ, आप अगर रफ पे करना चाहें तो रफ पे कर सकते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट लिख लेता हूँ। और ये होगा 6.125। मतलब पॉइंट के बाद ये लिमिटेड नंबर से 3 नंबर्स के बाद रिमाइंडर जो होगा वो 0 आएगा, तो ये लिमिटेड नंबर मिलेंगे हमारे पास डेसिमल के बाद। तो नंबर 4 जो होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसी तरह नंबर 5 को कन्वर्ट करें। नंबर 5 में हमारे पास गिवन है 207/15। इसको हम कन्वर्ट करें तो इसका जवाब आएगा 13.
8 जवाब आएगा इसका। तो ये पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर ही मतलब फाइनाइट नंबर है, तो नंबर 5 ही होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब लास्ट हमारे पास है, लास्ट गिवन हमारे पास 50 डिवाइडेड बाय 76। 50 डिवाइडेड बाय 76 को डेसिमल में कन्वर्ट करने से पहले हम इसको फ्रैक्शन को सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो 50 अपॉन 76 पे 2 की अब अगर हम टेबल लगाए तो ये होगा 25 अपॉन 38 होगा। तो ये सिंपलीफाइड वर्जन होगा इस फ्रैक्शन का 25 अपॉन 38। तो इसको हम अगर मजीद कन्वर्ट करें फ्रैक्शन में तो इसका जवाब होगा 0.6578 और ये डेसिमल जो है वो कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, मतलब इसके जो नंबर्स होंगे डेसिमल पॉइंट के बाद वो इनफिनिट नंबर्स होंगे। तो इसका मतलब ये होगा नंबर 6 जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब देखें नंबर 2 में हमारे पास जो क्वेश्चंस गिवन थे उसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट भी कर लिया और सबको हमने क्लासीफाई भी कर लिया कि कौन से टर्मिनेटिंग है कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है। यहाँ पे हमने सिंपली लिखे हुए सारे, नंबर 1 जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नंबर 2 नॉन टर्मिनेटिंग है, नंबर 3 जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नंबर 4 टर्मिनेटिंग है, नंबर 5 टर्मिनेटिंग है और नंबर 6 जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो सिंपली हमने ये पार्ट 2 सॉल्व कर लिया। एक्सरसाइज 1.1 के पार्ट 3, 4, 5, 6 हम अगले वीडियोस भी अपलोड करते रहेंगे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करें।